नमस्कार दोस्तों जिस चीज का पूरे देश को इंतजार था फाइनली वो हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने कल देर रात को अप्रूवल दिया कि देश में अब 4 जीएसटी स्लैब ना होकर 2 ही जीएसटी स्लैब होंगे। मतलब 12% और 28% का जो जीएसटी स्लैब है वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से स्पेशली जो मिडिल क्लास है उसको काफ़ी फायदा होगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और आपको याद भी होगा इसी साल एक और बड़ा काम किया गया था मिडिल क्लास के लिए, वो ये था कि 12 लाख तक की इनकम तक आपको कोई टैक्स ना पे करना पड़े। आप देख सकते हो खबर, ओनली 5 and 18% जीएसटी नाउ इन सेंटर्स, बिग मूव, 40% फॉर सुपर लग्जरी आइटम। इसमें आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा कि कौन से आइटम्स किधर हैं, यहाँ पर किस चीज़ पर ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा है, कौन से आइटम 40% पर गए हैं, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा और स्पेशली रेवेन्यू के ऊपर बताया जा रहा है कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रेवेन्यू का एक बड़ा झटका लग सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत 2026, 27, 28 किसी भी साल के लिए अगर आप प्रिपेयर करो, ये तीनों बैचेस अलग अलग अवेलेबल हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो ये फ़ोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो पूरी टीम है वो आपको अच्छे से हेल्प कर देगी। एंड टेल देम टू यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको पूरे कोर्स के ऊपर अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जीएसटी में कोई भी बदलाव करना होता है ना, तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल वो डिसाइड करती है। कि ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मेंशन किया गया था। जब से ये जीएसटी बिल पास हुआ, 2017 से लागू हुआ है, तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है कि कौन से आइटम्स को कौन से रेट में रखा जाएगा। तो कल 56th मीटिंग था, मतलब जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से लेकर कई सारे मीटिंग्स हुए हैं। ये 56th मीटिंग था। ऑब्वियस सी बात है, मीटिंग को चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। और इस काउंसिल ने डिसाइड किया, अप्रूव किया है रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स। मतलब अब देश में सिर्फ 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर होगा जीएसटी का। और ये जो डिसीजन, ध्यान से समझिएगा, ये लागू कब से होगा? ये होगा सितंबर 22 से, मतलब इसी महीने 22 तारीख से ये लागू हो जाएगा देश के अंदर। मतलब 4 टैक्स के बजाय सिर्फ 2 टैक्स होंगे। और ये है कि जो 22 सितंबर है, ये फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है, तो मे भी शायद जो सरकार है वो उससे स्टार्ट करना चाह रही होगी। अच्छा, अभी जो करंट जीएसटी स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं कि एक तो 0%, मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं जो जीएसटी से बाहर है, मतलब उन पे कोई जीएसटी लगाया नहीं जाता। फूड ग्रेन्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। इसके अलावा 5% लगाया जाता है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एडिबल ऑयल है, फुटवेयर हो गया 1000 रुपये से कम। 12% वाले जीएसटी जिसमें फूड, मोबाइल फ़ोन्स, फ्रूट जूसेस हो गए। 18% जीएसटी साबुन है, टूथपेस्ट है, एसी है, रेस्टोरेंट है। तो अगेन इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती थी कि साबुन और टूथपेस्ट पर भी सरकार 18% जीएसटी लगा रही है। और लग्जरी गुड्स थे, कार्स थे, टोबैको आइटम्स थे, उसके ऊपर 28% लगता था। और कई सारे गुड्स के ऊपर सेस भी लगता था, जैसे टोबैको, पान मसाला, इस तरह की चीज़ें हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कल डिसाइड किया गया है, कल ये हुआ है कि अब इन रेट्स के बजाय, ये जितना भी आप देख रहे हो उसके बजाय सिर्फ 2 रेट होगा। एक होगा 5% का और एक होगा 18% का। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, ये जो 12% वाला है ना, ये जो 12% वाले जितने भी आइटम्स हुआ करते थे, इसमें से 99% आइटम, जी हाँ, ऑलमोस्ट 99% आइटम ये हो गए हैं सिर्फ 5%। मतलब ज़्यादातर जो गुड्स हैं वो सस्ते हो गए हैं। और हार्डली कुछ ऐसे आइटम्स थे जो नॉन एसेंशियल्स थे, उनको 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। और 28% जो पूरा लगता था, ये अब इसको 18% में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसी से आप समझ पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो गुड्स हैं देश में वो सस्ते होने जा रहे हैं। और इसके अलावा हाँ, कई चीज़ें हैं कि कई सिन गुड्स होते हैं, सुपर लग्जरी आइटम्स होते हैं, जो कि काफ़ी अमीर व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आप शौक के लिए लेते हो कोई ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है 40% स्लैब लगाया जाएगा। मतलब जो हाईएस्ट जीएसटी है ना, वो लगाया जाएगा। मतलब आप इसको स्लैब नहीं कह सकते अलग से, क्योंकि ये इसमें बहुत कम आइटम्स आते हैं, इसीलिए 2 स्लैब स्ट्रक्चर बोला जा रहा है कि सिर्फ 5% और 18%। बहुत ही कम ऐसे आइटम्स हैं जो 40% वाले स्लैब में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, टोबैको और पान मसाला एक्सेप्शन है, इनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनसेशन सेस भी लगता है।
बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीएसटी मतलब एक प्रकार से देना पड़ता है टबैको और पान मसाला खाने वालों को, और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, यहाँ पर वो ज़्यादा महंगे हो तो ठीक होगा। और बाकी ये 22 सितंबर से लागू होगा, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये रिफॉर्म लाने का? देखो, एक तो है सिंप्लीफिकेशन, मतलब अभी तक अगेन काफ़ी डिस्प्यूट्स होता था। कुछ गुड्स जो हैं, कई लोग कहते थे कि नहीं ये 12% में आएगा, ये 18% में जाएगा, मामला कोर्ट में जाता था, ट्रिब्यूनल्स में जाता था, तो वो सारी चीज़ों में अब आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कंजम्पशन को तो एक बड़ी राह, मतलब आप समझिए ना, अगर हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास जो कि एक मेजर चंक है, अगर उसको सस्ते में सामान मिल रहा है तो उसके हाथ में ज़्यादा पैसा बच रहा है, तो जो एवरीडे गुड्स हैं वो सस्ते होंगे, मतलब वो बाकी चीज़ों पे भी स्पेंड कर पाएगा। तो यहाँ पर कंजम्पशन को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमारे देश में जीडीपी में लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन ये कंजम्पशन का ही है। जो हम सी की बात करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स कहते हैं ना फॉर्मूला, तो ये कंजम्पशन आपका 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, बहुत सारे जो लग्जरी आइटम्स हैं, सिन गुड्स हैं, उनको 40% में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो जो कुछ गुड्स हैं वो आपके थोड़े महंगे हो जाएंगे, तो सरकार को उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। ये पॉलिटिकल प्रॉमिस भी है, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महीने अनाउंस किया था कि आप सभी के लिए एक दिवाली गिफ्ट आने वाला है, और वो यही है कि जीएसटी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम जीएसटी स्लैब्स की बात करते हैं, 5% में कौन कौन से आइटम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 99% जो आइटम्स थे 12% में, वो आपका 5% में आ जाएंगे। टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन, बिस्किट, बाइसिकल, ये सारी चीज़ें। 18% में जो नॉन एसेंशियल्स आइटम है, मतलब पहले जो 12% में हुआ करता था उसका थोड़े से गुड्स जो है उनको 18% में लाया गया है, और बाकी का 28% तो इधर कर ही दिया गया है। और इसके अंदर टीवी हो गया, एसी हो गया, सीमेंट हो गया, मोटरसाइकिल। अगेन मैं आपको एक एक करके अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है गाड़ियों को लेकर कि कार के ऊपर कोई कह रहा है 40% है, कोई कह रहा है नहीं 18% है, वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा 40% मैंने आपको बता ही दिया, पान मसाला, गुटखा, टबैको, ठीक है, शुगरी जो कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं। अगेन मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जो लोग कोक, थम्सअप वगैरह दिन भर पीते रहते हैं ना, सोचिए कितना नुकसान करता है। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा था अभी यूएई के अंदर, अबू धाबी वगैरह में, वहाँ पर जो है इसको बहुत महंगा किया जा रहा है। ये जो कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई शुगर की क्वांटिटी होती है, तो इन सब के ऊपर जो है काफ़ी हैवी जीएसटी लगाया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से गुड्स सस्ते हो रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो कॉमन मैन जो डेली यूज़ में चीज़ें इस्तेमाल करता है, मैंने आपको बोला साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल, पहले 100 रुपये का जो शैम्पू था उस पर आपको लगभग 18% जीएसटी देना पड़ता था, या फिर मान लीजिए 12% जीएसटी देना पड़ता था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से यहाँ पर या तो आप 112 रुपये या 118 रुपये पे करते थे शैम्पू के लिए, लेकिन अब आपको सिर्फ 105 रुपये ही पे करना पड़ेगा। मतलब अच्छा खासा यहाँ पर बचत हुआ कि नहीं हुआ। और ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताया, एक आइटम का बात किया। डेली यूज़ में सोचिए कितने सारे आइटम्स यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब सस्ते होने वाले हैं। इसके अलावा वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए आज के डेट में यही कहा जाता है कि जो एसी है, एयर कंडीशनर, वो कोई लग्जरी गुड्स नहीं रह गया। जिस तरह की गर्मी वगैरह पड़ी ऑलमोस्ट हर एक घर में, इनफैक्ट मैं कई झुग्गी झोपड़ियों में गया हूँ, वहाँ पर भी एसी लगे हुए हैं। तो एसी आज के डेट में नेसेसिटी हो गई है, तो उसके ऊपर क्या अभी भी 28% जीएसटी लगाना चाहिए? ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, इन सब के ऊपर भारी बचत होने वाली है। पहले इन पर 28% का जीएसटी लगता था, अब इस पर सिर्फ 18% का जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30,000 का एसी आप ले रहे हो तो पहले वो पड़ता था 28% के हिसाब से 38,400, अब 18% के हिसाब से 35,400 पड़ेगा। मतलब लगभग 3,000 की बचत होगी। 7 से 8% जो प्राइसेस में कमी है वो आपको देखने को मिल सकती है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पर डाउन किया जा रहा है, राइट, प्राइस। फिर इसके अलावा देखिए, आपने देखा भी होगा कि पार्लियामेंट में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया। वो था आपका हेल्थ केयर और इंश्योरेंस का मुद्दा। तो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये भी क्या है ना कि आज के डेट में हर किसी को ये लेना ही चाहिए। लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर आप घर में हो, आपके घर में कोई अर्निंग मेंबर है और उसके ऊपर सभी लोग डिपेंडेंट है, तो मतलब भगवान ना करे कहीं कुछ हो जाए अर्निंग मेंबर को, तो पूरा जो घर है वो संकट में आ जाता है, और या फिर किसी को बीमारी हो जाए तो आपकी पूरी सेविंग्स चली जाती है। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों ही आपके पास होने चाहिए। तो यहां पर क्या है ना कि सरकार अभी तक सोच के देखिए 18% जीएसटी लगाती थी,
और इसकी वजह से यहाँ पर महंगा होता था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब क्या किया है सरकार ने, इसको कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी है अब वो आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कई सारे मेडिकल डिवाइसेस, अपैरेटस, इन सब के ऊपर 18% जीएसटी लगता था, इसको गिराकर 5% कर दिया गया है। फिर इसके अलावा होटल्स वगैरह लोग जाते हैं, आजकल घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक है, पर्सनल सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर वगैरह। तो अगर मान लीजिए ऐसे होटल में आप जा रहे हो जहाँ पर 7500 रुपीज़ से कम किराया है एक दिन का, एक नाइट का, तो पहले उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। हाँ, जो लग्जरी होटल्स वगैरह होते हैं, 5 स्टार वगैरह, वहाँ पर तो 18% ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा, वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ब्यूटी और जो फिजिकल वेलबींग सर्विसेज हो गया, जिम्स हो गया, सैलून्स हो गया, इसको भी घटाकर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। मतलब अगर आप 5,000 रुपये अगर पर नाइट दे रहे हो किसी होटल में, तो वहाँ पर पहले 5600 आपको देना पड़ता था, अब आपको 5250 ही देना पड़ेगा। तो ये तो हमने सस्ते की बात करी। जहाँ तक गुड्स की बात है जो कॉस्टली हो गए हैं, तो देखिए ये डीमेरिट गुड्स हैं और होना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट हो गया, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तो यहाँ पर जीएसटी तो लगेगा 40% प्लस साथ ही साथ सेस लगेगा। आपको याद होगा सरकार कंपनसेशन सेस लाई थी ताकि राज्यों को कंपनसेट किया जा सके जो उनको लॉस हो रहा है जीएसटी आने की वजह से। वो अभी तक चल रहा है, ये 2026 तक खत्म होना था, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा ताकि राज्यों को अगर कोई लॉस है तो उनको पेमेंट मिल जाए। फिर इसके अलावा जो शुगरी जो बेवरेजेस हैं वो यहाँ पर अगर आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, कार्स हो गए, कार्स अगेन मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो इनके ऊपर भी 40% लगेगा। इसके साथ साथ बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेम, वैसे तो ऑनलाइन जो मनी गेम वाले हैं उसको तो सरकार ने बैन ही कर दिया है, तो यहाँ पर इनको 28% से शिफ्ट करके 40% कर दिया गया है। जो कैसीनो है, गैम्बलिंग है, वहाँ पर सब। खैर, यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ गाड़ी का रेट कम हो गया है, किसी का महंगा हो सकता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो छोटी गाड़ियां हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल कार की बात कर रहे हैं, तो अगर 1200 सीसी से वो कम है, स्मॉल कार है, और डीजल कार में बात करें तो 1500 सीसी से वो कम है, तो उस केस में अब उसके ऊपर 28% जीएसटी नहीं लगेगा, अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। सोचिए कितना फायदा होने वाला है। 10 लाख की गाड़ी है तो पहले आप सोचिए वो आपको 2,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता था जीएसटी में, अब आपको पूरा 1 लाख का बचत होने वाला है, 1,80,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका गाड़ियों की बात हो गई। मोटरसाइकिल्स भी अगर वो 350 सीसी या उससे कम है तो उस केस में आपको 18% ही जीएसटी देना है। बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, इन सब पर 28% से गिराकर जीएसटी 18% कर दिया गया है। जहाँ तक लार्ज इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जांपल 1500 सीसी से ज़्यादा है अगर इंजन कैपेसिटी, तो उस केस में वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाएगा, बड़ी गाड़ियाँ हो जाएंगी। अगर वो 4 मीटर से लंबी हैं, जैसे एसयूवी, अब मान लीजिए अब आपको चलाना है फॉर्च्यूनर, तो अब फॉर्च्यूनर चलाना है तो सरकार कह रही है कि चलो आप हमें 40% जीएसटी दो, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहीं का वहीं है, 5% जीएसटी लगता था, वैसा ही 5% लगेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर कैसे आएगा। मैंने आपको बताया सस्ते हो जा रहे हैं गुड्स, एसेंशियल गुड्स, जिसकी वजह से आपका जो हाउस होल्ड बजट है वो थोड़ा कम होगा। जो सर्विसेज हैं जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इन सब पर जीएसटी वगैरह कुछ चीज़ों पर हटाया गया, इंश्योरेंस पर हटाया गया, तो उससे फ़ायदा होगा। फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है। देखो, जब आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हो तो इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, जॉब क्रिएशन होता है, मतलब डिमांड बढ़ेगी ना जॉब्स की, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो गुड्स के, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और प्रेडिक्टेबल टैक्स रेट भी होगा, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह फैमिलीज और अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा अब हम बात करें कि रेवेन्यू लॉस कितना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा दिया जा रहा है, तो रेवेन्यू लॉस का एस्टिमेट बताया जा रहा है लगभग 16 से 20 बिलियन डॉलर, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। आप समझिए लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ से आसपास, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का लॉस हो सकता है सरकार को, विच इज़ अराउंड 0.6 to 0.8% ऑफ जीडीपी। ये देखो, ये शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है। स्पेशली यहाँ पर आप देख सकते हो खबर, कर्नाटका इसको लेकर काफ़ी चिंतित था कि उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है ये नए वाले जीएसटी आने की वजह से। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार कंपनसेशन सेस को कंटिन्यू करना चाहती है कि यहाँ पर जिन भी राज्यों को शायद लॉस हो तो सरकार उनको कंपनसेट कर सके। जो एक्स्ट्रा सेस लगाया जाएगा टोबैको वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर हम इसके
इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे देश के अंदर जीडीपी में लगभग 60% कंट्रीब्यूशन ये आपका कंजम्पशन का होता है। कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, नो डाउट, और एमएसएमई को भी रिलीफ होगा, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आसान हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है इन्वेस्टमेंट का वो भी इंप्रूव होगा। प्रिडिक्टेबल जब टैक्सेशन होता है तो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों को आपका अट्रैक्ट करता है। रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू रिस्क तो है ही है, लेकिन सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि टैक्स बेयोंसी भी ज़्यादा होगी। टैक्स बेयोंसी का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितना पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अगर बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं टैक्स पे करने में तो वैसे ही यहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है उतना। तो यहाँ पर क्या है कि जब जीएसटी कम हो जाता है तो लोगों को लगता है हम जीएसटी पे ही क्यों ना कर दें, मतलब उसमें छुपाने से क्या ही होगा, आपको धोखाधड़ी करने से और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो टैक्स बेयोंसी हमारे देश में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल सरकार का जो रेवेन्यू है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, उतना लॉस शायद ना हो। और लास्ट में क्वेश्चन है कि इसका बिजनेसेस के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा। जाहिर सी बात है शॉर्ट रन में अभी उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स वगैरह अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि 22 सितंबर तक उनको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी है कि अगर मान लो कोई दुकानदार ने पहले वाले रेट पर कोई प्रोडक्ट को खरीदा है तो अब जो नया रेट आ रहा है आपका, ठीक है, तो अब उसके हिसाब से वो तो कस्टमर को उसी के हिसाब से देना पड़ेगा, तो उसका लॉस हो सकता है इसकी वजह से। तो सरकार क्या करेगी उसके ऊपर। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सिंपलर रजिस्ट्रेशन, फास्टर रिफंड, ये सब भी सरकार यहाँ पर ला रही है जीएसटी 2.0 के अंदर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि अच्छे से आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि ये जीएसटी 2.0 विथ 2 स्लैब स्ट्रक्चर ये क्या है एग्जैक्टली। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों में ही शेयर किए जाते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें आप सब जानते हैं फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों में शेयर होती हैं। उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, 9 सितंबर से 2026, 27, 28 तीनों साल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। अगर आप कॉलेज में हो तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं 2027 की, 28 की, और वहाँ पर उसके हिसाब से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है, बैचेस से रिलेटेड दिक्कत है, फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।